काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर इस बार माहौल खासा गर्म है। छात्र संघ चुनाव से महज एक दिन पहले भाजपा ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए बाजपुर रोड पर विशाल सभा आयोजित की, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली, पार्षदगण, बीडीसी सदस्य और बड़ी संख्या में छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस सभा में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रिंकू बिष्ट और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पायल थापा के समर्थन में जोरदार प्रचार किया गया। महापौर दीपक बाली ने कार्यक्रम की शुरुआत कविता की पंक्तियों से कर छात्रों से संगठन और अनुशासन के साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि एबीवीपी अनुशासन और राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में काम करने वाला संगठन है। बाली ने विपक्षीय संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे छात्रों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और नक्सलवादी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका काशीपुर की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति को स्वच्छ और रचनात्मक बनाए रखना बेहद जरूरी है। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद पार्टी की विचारधारा का अभिन्न अंग है और देश के कई दिग्गज नेता इसी संगठन से निकले हैं। उन्होंने दावा किया कि परिषद का चुनाव केवल एक संगठन का चुनाव नहीं, बल्कि विचारधारा और राष्ट्रीय हित का चुनाव है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रिंकू बिष्ट ने कहा कि संगठन ने जो विश्वास जताया है वह उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वे विजय प्राप्त करते हैं तो कॉलेज की मूलभूत समस्याओं का समाधान, छात्रों की सुरक्षा और विकास उनकी प्राथमिकता होगी। रिंकू बिष्ट ने स्पष्ट किया कि परिषद का मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय निर्माण की धारा से जोड़ना है। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद छात्रों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अध्यक्ष पद के दावेदार रिंकू बिष्ट के साथ एक बहुत बड़ा और ताकतवर समूह तैयार खड़ा है, जो रिंकू बिष्ट की जीत सुनिश्चित करते ही दम लेगा। BK9 न्यूज चैनल के लिए बकुल की ग्राउंड रिपोर्ट। नहीं, देखिए, मैं दोनों की बात करूंगा। संगठन सर्वोपरि है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मेयर हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था और एबीवीपी हमारा अनुवांशिक संगठन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष स्वयं यहाँ पर मौजूद है, मनोज पाल जी। हमारे भाई राजेश जी जो बाजपुर से 2 बार विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। तो एबीवीपी जो है, जो आपकी श्रेणी है, अनुवांशिक संगठन है, ये एक वजह है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि महाविद्यालय के विकास के लिए रिंकू बिष्ट जैसे युवा साथी और पायल जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के तौर पर खड़ी है, ये विद्या हमारी काम करने वाले लोग जो हमेशा छात्र हितों के लिए जागरूक रहे हैं और हमेशा छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए। क्योंकि राधे हरि महाविद्यालय भी अब आप समझ रहे हैं कि नए रूप में आना चाहता है। तो साथ में मुझे काम करने के लिए अगर ऐसे प्रतिनिधि मिलेंगे कि जो वास्तव में विकास की सोच रखते हो, तो काम करना आसान हो जाता है किसी भी क्षेत्र में। मैं पूर्ण रूप से हम सभी लोगों का आज यहाँ पर बहुत सारे हमारे निर्वाचित प्रधान, निर्वाचित बीडीसी सदस्य, स्वयं ब्लॉक प्रमुख, पार्षदगण, सभी लोग यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के रूप में सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने खुलकर समर्थन दिया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर आज 9 पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने भी अपना समर्थन दिया है और सबने ठान लिया है कि हम एबीवीपी के छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी रिंकू बिष्ट को और साथ में अपनी बिटिया पायल को कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में जीत सुनिश्चित कराएंगे। सभी ने ऐसा अपने आप से वादा किया है और सभी लोग जुट गए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी ताकत उसका जो स्वभाव है, उसका जो व्यवहार है लोगों के प्रति। हमेशा कहता हूँ कि आपका स्वभाव और व्यवहार आपका ऐसा रहना चाहिए कि हर एक किसी को, इंसान को आपसे मिलने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं उसके स्वभाव को और जो उसके अंदर लड़ने की जो ताकत है, अपने संस्कारों के साथ उनके साथ रहते हुए लेकिन छात्र हितों के लिए लड़ना, वो उसके खून में शामिल है, ये कहूँगा, जो कि मुझे प्रभावित करता है। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, फिर काशीपुर का मेयर, तो मुझे नहीं लगता कि अब जितना समर्थन आज रिंकू बिष्ट को मिला है, उसके बाद कोई कारण रह जाता है तो रिंकू बिष्ट ना जीते, ऐसा संभव है, ऐसा होने नहीं जा रहा है। और वास्तव में राधे हरि राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में रिंकू बिष्ट भारी मतों से जीते। प्रधानमंत्री जन योजना के अंतर्गत राधे हरि राजकीय महाविद्यालय का एक नए रूप में कायाकल्प करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कर चुकी है।
जिसकी ड्राइंग डिजाइन डीपीआर तैयार हो रहा है। और अगर ये अध्यक्ष बनते हैं तो इनके सहयोग से वहां पर और किस किस की जरूरत है उन जरूरतों को डीपीआर में शामिल करके और विकास कार्यों में उसके विकास में उसके डेवलपमेंट में देरी आएगी। ये सर्वप्रथम तो मैं संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करा और मुझे विद्यार्थी परिषद से टिकट दिया। साथ ही जो हमारे काशीपुर के आन बान शान माने जाने वाले हमारे माननीय महापौर श्री दीपक बाली जी हैं, उनका भी मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे दिग्गज नेता हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनका बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरी सहनशीलता को देख के, मेरे प्रयासों को देख के आज मुझे समर्थन दिया है, आगे के लिए गाइड। देखिए, पहली बात तो आप सबको पता ही है, जब मेयर के चुनाव चले थे हमारे काशीपुर में, तो बाली जी ने पहले ही बोला था कि इतने टाइम पीरियड के अंदर मैं कोई भी रोड, कोई भी नाली खाली नहीं छोड़ूंगा। और बाली जी वो चीज प्रूव कर चुके हैं। ये चीज पूरे काशीपुर को पता है। आज किसी भी गली में चले जाओ तो वहां रोड बन रही है या फिर बन रही है। नवीनीकरण काशीपुर का पूरा बिल्कुल एक अलग नजरिए से आप देख सकते हैं। पूरा एक अलग ही जो हमारा डेवलपमेंट है वो हो चुका है। उसी तरीके से बाली जी ने बताया कि हमारे महाविद्यालय में जो निम्न जो भी वो है काम होने वाले हैं, तो जरूर आप दीपक बाली जी का पूरा भरोसा कर सकते हैं। मुझे बाली जी पे पूरा भरोसा है, अपने माननीय महापौर पे, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उन पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो आगे के लिए जब भी मैं अंचल अध्यक्ष बनूंगा तो पूर्ण समर्थन देंगे और हमारे महाविद्यालय के लिए नई योजनाएं भी लाएंगे और नए कार्य भी करेंगे। देखिए, विद्यार्थी परिषद हमारा ही एक अनुषंगिक संगठन है। मैं स्वयं भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से यहाँ पहुंचा हूँ और विद्यार्थी परिषद में पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में एक योग्य और वरिष्ठ योग्यता में जिनका कोई सानी नहीं है, ऐसे लोग गढ़े हैं। और विद्यार्थी परिषद के लोग ही आज देश की कमान संभाल रहे हैं, प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद का चुनाव हम सब का चुनाव है, केवल विद्यार्थी परिषद का चुनाव नहीं है। इसलिए हम सब लोग पहुंचे हैं और हमारा समर्थन ही नहीं, पूर्ण प्रयास है कि हम पूर्ण मनोयोग के साथ अपने राधेहरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के हित में इस चुनाव को विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जीत के लेके जाएंगे। ये कोई भय नहीं है और ना ही कोई विपक्ष है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये हमारा संगठन है और इसके लिए काम करना, अपने संगठन के लिए जीवंत रहना, उसके अपने विचारधारा के लिए जीना, यही हमारा फर्ज है। ना ही हमारी कोई ड्यूटी है, ड्यूटी लगाई गई है। ये हमारा फर्ज है कि हम जिस संगठन से हैं, जिस संगठन ने हमें बनाया है, जिस संगठन ने हमें गढ़ा है, उस संगठन के लिए हम काम करें। इसलिए हम सब लोग मिलकर विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूर्ण योगदान दे रहे हैं।